देश को लूटने वाले मुगल आक्रांताओं के बारे में अब तक स्कूलों में पढ़ाया जाता था। उन्हें वीर शौरवीर बताया जाता था, लेकिन अब इतिहास की किताबों में बड़े बदलाव होने वाले हैं। जी, आप किताबों में सनातन संस्कृति देखने को मिलेगी। अब तक किताबों में मुगल और अंग्रेजी का वर्चस्व देखने को मिलता था, लेकिन अब इसे बदला जा रहा है। बच्चों को हिंदी के महत्व, साथ ही सनातन के महत्व के बारे में बताया जाएगा। दरअसल एनसीईआरटी ने क्लास 7वीं की किताबों के सिलेबस में बदलाव किया है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक्स में मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, जबकि महाकुंभ समेत गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किताब में जोड़ा गया है। एनसीईआरटी का कहना है कि किताबों को 2 पार्ट में जारी किया जाएगा और ये केवल किताबों का पहला पार्ट है, यानी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि दूसरे पार्ट में इन टॉपिक्स को जोड़ा जाएगा या नहीं। ये बदलाव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी NCFSC 2023 ने किए हैं। इन्हें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत डिजाइन किया गया है। इससे पहले एनसीईआरटी ने कोविड-19 महामारी के समय मुगल और दिल्ली सल्तनत से जुड़े कई हिस्सों को कम कर दिया था। इसमें तुगलक, खिलजी, लोधी और मुगलों के उपलब्धियों के टॉपिक शामिल थे। अब इन टॉपिक को पूरी तरह से किताबों से हटा दिया गया है। दरअसल एनसीईआरटी ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की 3 अलग-अलग किताबों को एक में मर्ज किया है। इसका नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 है। जल्दी इसका पार्ट 2 भी जारी होगा। ये किताबें 2025 से 2026 सेशन में लागू होंगी। हाल ही में एनसीईआरटी ने विभिन्न कक्षाओं के लिए किताबों के नए नाम जारी किए हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 की इंग्लिश किताबों का नाम मैरीगोल्ड से बदलकर मृदंग और कक्षा 3 की पुस्तक का नाम संतूर रख दिया गया है। कक्षा 6 की इंग्लिश किताब का नाम हनी सकल से बदलकर पूर्वी रख दिया गया है। मैथ्स की किताबों के लिए भी यही पैटर्न अपनाया गया है। कक्षा 6 की गणित की किताब, जो पहले इंग्लिश में मैथमेटिक्स और हिंदी में गणित थी, अब दोनों भाषाओं में यह गणित नाम से आएगी। इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पहले भी हिंदी थोपने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उनका दावा था कि केंद्र सरकार ने एनईपी में 3 भाषा फार्मूले को लागू करने से इनकार करने के कारण राज्य के स्कूलों को फाइनेंस देने से भी इनकार किया था। हालांकि बहुत लोग इस फैसले पर खुश हैं। उनका कहना है कि सनातन धर्म और हिंदी भाषा का महत्व स्कूलों में पढ़ाया जाना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये जानकारी होनी चाहिए। हिंदी की महत्वता भी उन्हें होनी चाहिए। इसी वजह से ये लगातार बदलाव हो रहे हैं। अब इस बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।